Hello everyone, welcome to Haryana CET All-in-One. As we all know, हमने हमारी लास्ट क्लास में नाउन और उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे. बेसिकली हमारे बेसिकली नाउन के अंदर 5 टाइप के नाउन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन, एंड द लास्ट वन इज आर मटेरियल नाउन. ये पांचों हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे कि इनके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, हम इन्हें कहाँ यूज करते हैं. ये सब चीजें हमने लास्ट में कंप्लीट कर ली थी लास्ट क्लास में. नाउ हमारा आज का टास्क क्या है? एक तो हमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल पढ़ना है. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. एंड सेकंड इज नाउन के अंदर जो जेंडर यूज होता है दैट. हमें आज ये दो टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं. वन इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल एंड सेकंड इज जेंडर. ओके. सो एंड थर्ड इज नाउन नंबर. यस, नाउन नंबर. हमें ये तीन आज कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, सेकंड इज जेंडर एंड थर्ड इज नंबर. सो our first is noun countable and uncountable. Noun countable and अनकाउंटेबल. मैंने आप लोगों को एक कलेक्टिव नाउन की आज दिन में लिस्ट शेयर की थी. आप लोगों ने सबने देख ली थी वो? अगर देख ली थी तो वेरी गुड, और अगर किसी ने नहीं देखी थी तो प्लीज गो देयर एंड मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाली थी, तो वहां जाके और जरूर से भी जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट सेइंग कि उस पर रट्टा लगा लो, बट आपको क्या करना है, एक बार उससे रिवाइज कर लो उस लिस्ट को, ताकि अगर कलेक्टिव नाउन से कोई क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप बहुत इजीली उसे टैकल अप कर पाओ. सो नाउ हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि नाउन जो है वो काउंटेबल भी हो सकता है. काउंटेबल का मतलब बोले तो वो चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, हम उनको नंबर्स में गिन सकते हैं कि हाँ भाई ये होता है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 10 है. ये क्या होते हैं? ये काउंटेबल नाउन्स होते हैं विच कैन बी काउंटेड और एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, आर बेसिकली नोन एज काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन की मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. काउंटेबल नाउन which can be counted or expressed in numbers. Got my point? नेक्स्ट इज कि इसके अंदर क्या होता है, ये कॉमन नाउन, ये एस कॉमन नाउन्स होते हैं जिनको हम प्लूरल बना सकते हैं. प्लूरल बोले तो कि अगर कोई चीज एक है, जैसे हम बोले आई हैव वन पेन, आई हैव अ पेन, और मैं इसको अगर प्लूरल में चेंज करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ आई हैव टू पेन्स. आई हैव टू पेन्स. तो ये क्या हुआ, हम इस चीज को काउंट कर सकते थे, तभी तो हमने बताया कि मेरे पास एक है, मेरे पास दो है, मेरे पास 10 है, मेरे पास 15 है. तो ये क्या, इनको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट चीज, इनको हम काउंट कर सकते हैं. सेकंड चीज, हम इनको प्लूरल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जो चीजें काउंट नहीं हो सकती, हम उन्हें प्लूरल फॉर्म उनको नहीं दे सकते. वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसमें कि ये जो है, जैसे किसी नंबर के साथ खुद को क्या करेंगे, खुद को ऐड कर लेंगे, खुद को एक कंबाइन कर लेंगे खुद को किसी एग्जैक्ट नंबर के साथ, जैसे इसने किया टू पेन्स. यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे इनडेफिनेट नंबर था ना. इनडेफिनेट नंबर्स में कौन आते हैं, हमारे ए एंड एन. इसके साथ भी ये खुद को कंबाइन कर लेंगे, किसी एग्जैक्ट नंबर के साथ भी कर लेंगे, जैसे 2 3 4 5. तो ये क्या होते हैं, ये हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं. काउंटेबल नाउन के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो क्या क्या होता है. फर्स्ट इज हमारा बॉय. अब हम बॉयज को तो गिन ही सकते हैं कितने लड़के हैं. नेक्स्ट इज गर्ल. बुक, बुक्स को भी हम काउंट कर सकते हैं. स्टार. यहाँ पे डाउट अराइज होगा कि मैम हम स्टार को काउंट तो नहीं कर सकते, हम क्या तारे गिन सकते हैं? बट स्टिल हम, हमारे जो इंग्लिश के जितने भी एंसेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने स्टार को क्या, उन्होंने स्टार को हमारा
एक काउंटेबल नाउन मानना है, तो हमें भी मानना है। ये यहाँ पे कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि मैम उन्होंने तो बोला था कि नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, लेकिन हमें मानना है चाहे कुछ भी हो। गॉट माई पॉइंट कि स्टार जो है वो क्या होता है, वो हमारा स्टार हमारा एक काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। गॉट माई पॉइंट, स्टार एक काउंटेबल नाउन होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, स्टार। ओके, ये हमारा स्टार है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। स्टार ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि स्टार जो है वो क्या होता है, एक काउंटेबल नाउन होता है। फिर उसके बाद हमारा अगला है पेंसिल। पेंसिल तो को तो हम काउंट कर सकते हैं, ये तो इजी है। रेडियो, बॉटल, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें मैंने क्या बताया आपको, एग्जाम्पल्स दिए किसके, काउंटेबल नाउन के, कि हम इन चीजों को काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। हम ये बता सकते हैं ये 1 है, ये 4 है, ये 10 है, ये 12 है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इशू आता है वर्ब का, कि वर्ब कैसी होती है, एक सिंगुलर होती है एंड दूसरी होती है प्लूरल। सिंगुलर की हम बात करें तो सिंगुलर होती है जो एक को डिनोट करे, प्लूरल वो जो एक से ये वन, और ये मोर देन वन। क्या? मोर देन वन। ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस होता है, फर्दर मैं आपको नाउन नंबर में पढ़ाऊंगी। सिंगुलर, अगर सिंगुलर नाउन है, सपोज करो पेन है, तो इसके साथ वर्ब भी पेन हो गया, बॉय हो गया, सपोज कुछ भी हो गया, बुक हो गया, बुक हो गई आई मीन, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। वहीं पे अगर मैं ये बोल दूं पेन्स, बॉयज, बुक्स, तो इसके साथ हमारी जो वर्ब होगी वो क्या आएगी, वो प्लूरल ही आएगी। इसका एग्जाम्पल जैसे माई बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, कि मेरा जो लड़का है वो कहाँ, पार्क में खेल रहा है। तो ये इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, जो क्या, किसके बेसिस, ये किस, कौन डिनोट करता है, इनको हमारे नाउन के अकॉर्डिंगली आते हैं। यहाँ पे ये क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो ये भी यहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। वहीं पे अगर मैं इसको प्लूरल बनाना चाहूं तो मैं ये बोल सकती हूँ माई बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, मैं ये भी बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे जो, यहाँ पे बॉयज क्या हुआ, यहाँ पे बॉयज है प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगी, हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी? प्लूरल वर्ब। तो ये क्या है, हमारी प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो ऐसे हमारे नाउन को देख के हमारी जो वर्ब है वो चेंज होती है, तो आपको ये याद रखना है। जैसे इज को, इज आर, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, ये हमारी प्लूरल वर्ब है। इज आर में होगी, हैज हैव में होगी, और उसके अलावा मतलब ऐसी चीजें चेंज होती हैं। डज डू में चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल में ये डिफरेंसेस होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। आप सिंगुलर में, एक मैं ट्रिक बता देती हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हो। सिंगुलर, सिंगुलर में फर्स्ट वर्ड क्या होता है, एस होता है। तो इनके जो लास्ट वर्ड्स है ना, उनको याद रख लो। जो लास्ट वर्ड होगा इनका, इन सबका एस है, जिसके लास्ट में क्या आएगा, हमारा एस आएगा, वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, गॉट माई पॉइंट, आ गया सबको समझ में। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड पे, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। क्या? अनकाउंटेबल नाउन। अब हमने काउंटेबल तो पढ़ लिया कि जिनको हम किसमें, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें, लेकिन अनकाउंटेबल में क्या होता है, अनकाउंटेबल इज अ नाउन जो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, एनीथिंग दैट कांट बी काउंटेड और एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, जिनको हम ना तो ये बता सकते ये 2 हैं, ये 4 हैं, हम उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकते। ठीक है, किसके बारे में, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे हमारे हेयर हो गए, उसके अलावा हमारा मिल्क हो गया, क्या तुम मिल्क को काउंट कर सकते हो, नहीं। शुगर हो गई, राइस हो गया, उसके अलावा वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, फर्नीचर हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है। और इसके अलावा हम हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो जिन चीजों को हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते नेकेड आई से, ऑनेस्टी, लव,
लव, हेट। तो ये सब चीजें क्या है, ये भी हमारी किस में आती है, अनकाउंटेबल नाउन में आती है। किस में आती है, अनकाउंटेबल नाउन में। अब कोई ये बोलेगा मैम फर्नीचर तो हमारा क्या होता है, फर्नीचर तो हमारा काउंटेबल होता है। लेकिन क्या तुम फर्नीचर को काउंट कर सकते हो? नहीं भाई, हम फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते। हम बेसिकली क्या काउंट करते हैं, हम हमारी कुर्सी, टेबल और हमारा बेड, इन सब चीजों को काउंट करते हैं। फर्नीचर कभी भी काउंट नहीं होता। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल होता है। एक तो स्टार वाला पॉइंट कि स्टार हमारा काउंटेबल नाउन होता है, एंड सेकंड इज हमारा फर्नीचर जो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट। और तो और सारी चीजें तो आपको पता है कि हाँ भाई, मिल्क का सबको पता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। शुगर का सबको पता है, नहीं काउंट कर सकते। राइस का सबको पता है। लेकिन फर्नीचर जो है वो क्या है, फर्नीचर देखते ही हम क्या लगाएंगे, हम काउंटेबल की साइड जाएंगे। लेकिन हमारा फर्नीचर जो है वो काउंटेबल ना होके एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम फर्नीचर को काउंट नहीं करते कभी भी। हम हमेशा हमारी टेबल, चेयर, बेड, चारपाई, इन सब चीजों को काउंट करते हैं, ना कि फर्नीचर को। ठीक है। सेकंड पॉइंट, जैसे हमारा काउंटेबल नाउन था, ये जो है सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आ रहा था, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आ रही थी। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में थोड़ा सा चीजें अलग हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा हमारा सिंगुलर ही रहता है। हमेशा क्या रहता है, अनकाउंटेबल नाउन हमारा हमेशा सिंगुलर रहता है। क्या रहता है, सिंगुलर। हम इसको प्लूरल चाह के भी नहीं कर सकते, हम प्लूरल से बोल ही नहीं सकते। तो इसके साथ हमेशा, अब अगर ये सिंगुलर नाउन है तो मैंने आपको पहले सिखाया था कि सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है तो इसका तो बेसिक मतलब यही है कि हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। इसके अलावा हम इसके साथ कुछ यूज ही नहीं कर सकते। तो ठीक है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सिंगुलर, एंड उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे हमारा काउंटेबल एज वेल अनकाउंटेबल नाउन फिनिश होता है। हाँ, एक पॉइंट और। अ, अब अगर कोई मेरे से ये पूछेगा मैम हमें ये बताना है कि भाई आपके पास चीनी, अब अगर हम काउंट ही नहीं कर सकते चीनी को या फिर कुछ भी, तो हम ये कैसे बताएंगे हमारे पास कितना है? तो उसके साथ हम क्या करते हैं, कुछ उसके साथ हेल्पिंग वर्ड्स यूज कर लेते हैं, जैसे कि 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, 2 लीटर ऑफ मिल्क। उसके अलावा 1 केजी ऑफ राइस। तो ये सब चीजें क्या, हम इनके उनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कितना क्या है हम यूज कर लेते हैं। लेकिन ये एट लास्ट ये क्या है तो अनकाउंटेबल ही। ठीक है, आगे समझ में? चलो, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज आर नाउन जेंडर। नाउन जेंडर। ओके, सो नाउन जेंडर क्या होता है? जेंडर जो है बेसिकली हमारा क्या होता है, जेंडर होता है जैसे कोई लड़का है, कोई लड़की है, ये सब चीजें क्या हैं, ये जेंडर ही तो हैं। ये सब चीजें क्या हैं, जेंडर ही तो हैं। कि भाई कोई लड़का है, दूसरा लड़की है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, ये सब चीजें क्या है, ये हमारी जेंडर हैं। जैसे हम इसमें दो आते हैं, फर्स्ट इज मैस्कुलिन, जिसको हम हिंदी में पुल्लिंग भी बोलते हैं, एंड सेकंड इज फेमिनिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। मैस्कुलिन में क्या क्या आ सकता है, मैस्कुलिन में बोले तो मेन, बॉयज, या कोई भी मेल एनिमल, वो किस में आते हैं, हमारे मैस्कुलिन में आते हैं। वहीं पे अगर हम फेमिनिन की बात करें तो हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं, लाइक मी एंड अदर फीमेल्स, उसके बाद गर्ल्स, एंड थर्ड इज फीमेल एनिमल, कोई भी फीमेल एनिमल। ठीक है, ओके, लाइक कैट जो है वो एक फीमेल एनिमल होती है। गॉट माई पॉइंट? तो ये चीजें क्या होती हैं। एक इसमें थर्ड होता है न्यूटर, जो ना ही तो मेल होता ना ही फीमेल होता। जैसे हमारी टेबल होती हैं, टेबल को हम ये थोड़े बोल सकते हैं टेबल लड़का है लड़की है, नहीं ना। तो ये क्या होते हैं, न्यूटर होते हैं, जिनका हम जेंडर बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, हमारे न्यूटर होती हैं। इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है कि हम इन सारी चीजों को तो हम बता ही नहीं सकते ये क्या है। उसमें एक
एक्सेप्शन होता है हमारी कंट्री के नाम। जैसे हम इंडिया बोलते हैं, हमेशा ये बोलते हैं ना कि भारत हमारी माता है, तो वो हमने वहां पे क्या उसको क्या डिफाइन, उसको हमने फेमिनिन रखा। क्या रखा? फेमिनिन। तो हमेशा जो हमारी कंट्रीज के जितने भी नाम हैं वो हम हमेशा फीमेल की फॉर्म में ही यूज करेंगे, फेमिनिन फॉर्म में ही यूज करेंगे। हम उनको मैस्कुलिन नहीं बना सकते। वो बस एक रूल है कि आपको फेमिनिन ही काउंट करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है। और उसके अलावा जो हमारी शिप्स होती हैं, जहाज, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, उनको भी हम हमेशा फेमिनिन ही काउंट करते हैं। हम उनको उसके अलावा कुछ और काउंट कर ही नहीं सकते। ठीक है। ओके। जैसे हम ये मैं शिप पे जा रहा हूँ या फिर मैं शिप चला रही हूँ, वहां पे क्या हम हमेशा शिप को फेमिनिन की तरह काउंट करते हैं, ना कि मैस्कुलिन की तरह। तो ये दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट इज हमारे कंट्री नेम्स एंड सेकंड इज शिप्स। तो आपको ये याद रखना है, ये दोनों एक्सेप्शंस याद रखने हैं न्यूटर के केस में, कि और सारी चीज हमारी पेन हो गया, हमारी नोटबुक हो गई, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारे फोन हो गए, ये सारे क्या हैं? ये न्यूटर माने जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कंट्री एंड शिप्स। गॉट माई पॉइंट? अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका मैस्कुलिन फेमिनिन सब सेम होता है। जैसे हमारा चाइल्ड है, बच्चा है कोई, हम उसको हमेशा चाइल्ड बोलेंगे, कभी ये नहीं बोलते ना। तो हम उसे कभी ये बोल सकते मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। हालांकि हम हमारी लिंग्विस्टिक बेसिस पे उन चीजों को बोल देते हैं, लेकिन वो गलत होता है, हम उन्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए। वो ग्रामेटिकली अगर हम चीजों को देखें तो वो गलत होती हैं। सेकंड इज हमारा पेरेंट। पेरेंट जो है वो भी क्या, हमें पता थोड़े है, मतलब मदर है, फादर है, बस पेरेंट। तो सिर्फ पेरेंट क्या होता है हमारा, हमेशा किस में काउंट होता है? इनका हमें पता ही नहीं होता कि मैस्कुलिन है फेमिनिन है। वो हमें बस सेंटेंस बेसिस पे हमें डिफाइन आउट करना होता है कि ये मेल है, फीमेल है, क्या है। उसके अलावा हमारा पेंटर हो गया। ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ जो हमेशा क्या, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों सेम होते हैं। ओथर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, फोटोग्राफर हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या है, हमें नहीं पता। टीचर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया। ये सब चीजें क्या है हमारी, इनको, इनका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन सेम होता है। हम इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम इन्हें ना तो ये बोल सकते मेल फोटोग्राफर, फीमेल फोटोग्राफर, वो मेल और फीमेल लगाना वहां पे गलत होता है, ग्रामेटिकली गलत होता है। ठीक है। जैसे हमारा कजन होता है, इसके ऊपर, कजन के ऊपर हमारा हमेशा क्वेश्चन बनता है कोई ना कोई। कजन होता है, हम बहुत बार ये बोल देते हैं माई कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर। ये ना आपको एरर बना के देते हैं एग्जामिनर, हमेशा ये एरर बना के देता है, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। तो यहाँ पे ब्रदर और यहाँ पे सिस्टर गलत है। कजन कजन ही होता है, ब्रदर सिस्टर कुछ नहीं उसके यूज होता उसके साथ। वो कजन कजन ही है। हम उसको बस दिखाने के लिए कि वो कजन ब्रदर की भाई वो मेल है, या फिर कजन सिस्टर की हाँ भाई वो फीमेल है, लेकिन वो चीजें गलत होती हैं, वो ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल वो चीजें नहीं होती हैं। अब कुछ फॉर्म्स ऐसी भी होती हैं, सब में ऐसा थोड़े होता है, कुछ फॉर्म्स ऐसी भी होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट यूज होती हैं। कुछ मैस्कुलिन फॉर्म में, कुछ फेमिनिन फॉर्म में। जैसे मदर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फादर, यहाँ पे मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर। उसके बाद हमारा कॉक, हैन, दैट इज मुर्गा और मुर्गी। उसके बाद हमारा आता है बॉय, गर्ल। ऐसे एक बहुत लंबी लिस्ट होती है, ये सब आपको पता होंगे कि भाई ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, ये ऐसे ही कंसिडर किए जाते हैं। तो इनकी क्या अपनी अलग अलग फॉर्म्स है कि फादर का फेमिनिन, मदर, अंकल का आंट, ब्रदर का सिस्टर, कॉक का हैन, बॉय का गर्ल। ठीक है। ऑक्स, ऑक्सन। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारी क्या किस में यूज होती हैं, हमारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम फेमिनिन, मैस्कुलिन से हम फेमिनिन उनको कैसे बनाते हैं, ई डबल एस यूज करके।
ठीक है? जैसे मैस्कुलिन हमने बोला एक्टर, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ओ को हटा देंगे और ई डबल एस यूज कर देंगे। तो ये क्या, ये कन्वर्जन का एक फॉर्मूला होता है कि हम ऐसे भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। उसके अलावा जैसे लायन हो गया, तो हम लायन की फीमेल जो होती है वो क्या होती है, लाइनस होती है। ठीक है, उसके अलावा हायर हो गया, जिसको हम हायरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती हैं, हम यहाँ पे ई डबल एस भी लगा के मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। ये बेसिकली सिर्फ उनके साथ होता है जो किससे एंड हो रहे हैं, ई आर से और ओ आर से। ऑफन इनका हम क्या करते हैं, हम ई और ओ को हटा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने ई डबल एस लगा दिया, वहां पे क्या लगा दिया, ई डबल एस लगा दिया, क्या लगा दिया, ई डबल एस लगा दिया। गॉट माई पॉइंट। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अगर किसी को कोई भी कभी भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि मैम हमें ये डाउट है, मैं आपका जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, फिर अब आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि हम नाउन नंबर करेंगे नेक्स्ट। नाउन जेंडर यहाँ पे फिनिश होता है, नेक्स्ट इज नाउन नंबर। नाउन नंबर में क्या होता है, जब हमें एक चीज को, नंबर क्या होता है बेसिकली, कि ये एक पेन है, ये 4 पेन है, ये 10 बुक है, ये 10 बुक्स है। तो ये क्या होते हैं, ये नाउन नंबर होते हैं, जिनका क्या हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, और उसके अलावा बुक, बुक्स। तो ये क्या हुआ, ये हमारा नंबर चेंज हुआ। हमने क्या, यहाँ पे हमने एक बॉय था, यहाँ पे बहुत सारे बॉयज हो गए, यहाँ पे एक गर्ल थी, यहाँ एक से ज्यादा गर्ल हो गई, यहाँ पे एक बुक थी, वहां पे एक से ज्यादा बुक्स हो गई। अब और क्या रूल्स होते हैं हमारे इसके लिए। फर्स्ट रूल इज कि नाउन जो सबके साथ, हम ये तो है नहीं कि एस लगा दिया और हमारा क्या हो गया, हमारा प्लूरल बन गया। ये सिंगुलर है, ये वाली चीजें सिंगुलर हैं सारी। नंबर में यही तो होता है, एक सिंगुलर एंड सेकंड वन इज प्लूरल, ऐसे ही होता है। तो ये सिंगुलर है, ये क्या हो गए, ये प्लूरल हो गए। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट रूल इसमें क्या होता है कि बहुत बार जैसे टमेटो है, अगर हम उसको ये लिख देंगे टमेटोज, तो ये गलत माना जाता है। इसको हम क्या लिखेंगे, टमेटोज, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो ई एस ऐड करके, और जैसे इसमें एक रूल होता है, जिसके लास्ट में ओ आ रहा है, जिसके लास्ट में एस एस आ रहा है, जिसके लास्ट में एस एच आ रहा है, जिसके लास्ट में सी एच आ रहा है, जिसके लास्ट में एक्स आ रहा है, इन सबको हटा के, इन सबको रिमूव करके हम क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया, जैसे वॉच हो गया, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वॉचेस। ठीक है, तो सबके साथ ये नहीं होता कि भाई कोई भी वर्ड है हमने उसके साथ एस लगा दिया तो वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नहीं, हमें वर्ड देखना पड़ता है कि वो क्या वर्ड है, उसकी क्या फॉर्मेशन है, उसके लास्ट में क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें चेंज होंगी। और प्लूरल से, सॉरी, नाउन नंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये टॉपिक करना बहुत जरूरी है। फिर वहीं पे जो नाउन लास्ट में वाई लेके आ रहा है, जैसे बेबी हो गया, फ्लाई हो गया, या फिर लेडी हो गया, इन सबको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेबीज, फ्लाइज, लेडीज। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड कर दिया। तो सेकेंड रूल ये है कि जब किसी नाउन, सिंगुलर नाउन के पीछे अगर कोई क्या आता है, वाई आता है, तो हम उसको कन्वर्ट, चेंज करके किस में क्या बना देते हैं, आई ई एस लिख देते हैं। तो हमारा वो किस में, प्लूरल में चेंज हो जाता है। ओके, बहुत बार ये होता है, यहाँ पे ना एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर ये कॉन्सोनेंट दे रखा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट दे रखा है, और अगर हम यहाँ पे और आगे बात करें, जैसे कि मंकी है, इस वाई के आगे क्या था, वोवल था, क्या था, वोवल था। उसके अलावा और क्या होता है, की, जैसे कि इनको हम क्या करते हैं, इनका ये वाई रिमूव नहीं करते, ये वोवल, और आपको ये कॉन्सोनेंट याद रखना है। वोवल्स कौन कौन से होते हैं, वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये क्या होते हैं, हमारे वोवल्स होते हैं। मंकी किस में कन्वर्ट होता है, मंकीज में।
EYS, ठीक है। की किस में चेंज होगी? कीज में। तो जो वोवल्स होते हैं ना, उनका ये लास्ट का वाई हटके IES नहीं आता, वहां पे क्या आता है? डायरेक्ट एस दे देते हैं वो। ठीक है। तो ये वाला रूल लगाने से पहले एक बार देख लेना कि जो वाई से पहले वाला नंबर है वो वोवल है या फिर वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जिन वर्ड्स के लास्ट में एफ गिवन हो या फिर FE गिवन हो, उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? उनको हम हमेशा उनके लास्ट में एस लगा देते हैं। जैसे वाफ होता है एक वर्ड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जिसको हम क्या बोल सकते हैं? वाव्स बोल सकते हैं, या फिर हम वाफ्स भी बोल सकते हैं। जो आपकी मर्जी हो हम वो बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या, ये हमारा एस और ES या फिर VES लगा के चीजों को चेंज कर देते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम क्लिफ की बात करें, तो हम क्लिफ को क्या लिख देते हैं? क्लिफ्स लिख देते हैं। हैंडकरचीफ की बात करें तो इसको क्या लिख देते हैं? हैंडकरचीफ्स लिख देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया। चलो, इसके बाद क्या होता है कि हमारे कुछ नाउन्स होते हैं जिनको हम मैस्कुलिन से फेमिनिन, सॉरी, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ना उनके किसी नंबर में चेंज कर देते हैं, उनके किसी वर्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे मैन है, उसको हम कभी भी मेंस नहीं लिखेंगे, उसको हम हमेशा MEN लिखेंगे। उसके अलावा हमारा वुमेन है, ये वुमेन क्या है? ये एक वुमेन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्रुप की या एक से ज्यादा की करेंगे तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? WOMEN। उसके अलावा ऑक्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सन बोलेंगे। तो ये क्या, इसमें क्या चेंज कर रहे हैं हम? कुछ वर्ड्स चेंज कर रहे हैं, EN यूज कर रहे हैं, ए को हटा के E लगा दिया, EN लगा दिया, तो ये सब। उसके अलावा चाइल्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? चिल्ड्रन में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? चिल्ड्रन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद वाला, इससे पहले वाले जो पॉइंट्स थे, आप एक पॉइंट पे भूल जाना, लेकिन अब जो मैं बताऊंगी वो याद रखना है बिल्कुल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं। जो सिंगुलर फॉर्म्स हैं वो उनकी होती ही नहीं है। कैसे? जैसे हम हमेशा सीजर्स बोलते हैं, सीजर्स, इसको हम सीजर, हम हमारी लोकल में बोल लेते हैं सीजर, लेकिन वो गलत होता है। सीजर्स सही होता है। ये हमेशा किस में काउंट होगा? ये हमेशा प्लूरल में ही रखना पड़ेगा, इसको हम सिंगुलर में नहीं रख सकते। उसके अलावा हमारे शॉर्ट्स हैं, जो हम घर पे शॉर्ट्स पहनते हैं ना, बॉक्सर्स बोल लो जिसे, वो क्या, उसको हम कभी भी शॉर्ट नहीं बोल सकते। शॉर्ट का मतलब छोटा होता है, शॉर्ट्स का मतलब कुछ अलग है, शॉर्ट का मतलब कुछ अलग है। तो ये क्या है? ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पैंट्स। हम हालांकि हमारी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में इसे पैंट बोल देते हैं, मम्मी मेरी पैंट ला दो, गिव मी माई पैंट। तो ये क्या, लेकिन ये इसकी पैंट बनाना गलत होता है, ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इसकी मैं एक लिस्ट डाल दूंगी, बहुत एक लंबी लिस्ट है जिसके अंदर 20-25 वर्ड इंक्लूडेड होते हैं, तो मैं वो लिस्ट आपकी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लूरल में चेंज नहीं होते। जैसे फिश है, जैसे फिश है, जैसे फिश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ फिश। कभी हम ये नहीं बोल सकते कि ग्रुप ऑफ फिश या फिर फिशेस, हमेशा क्या बोलेंगे? स्कूल ऑफ फिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्कूल ऑफ फिश बोलेंगे। ठीक है। उसके अलावा हमारा शीप होता, डियर होता है, इनका क्या, इनका चेंज नहीं हो सकता। ये क्या रहते हैं? हमारे हमारे क्या रहते हैं? ये हमेशा हमारे सिंगुलर ही काउंट होते हैं, सिंगुलर की तरह ही हमें इन्हें काउंट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। क्या आती है? सिंगुलर वर्ब ही आती है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। इनके साथ हम, अगर हमें इनको ज्यादा बताना है तो हम ये बोल सकते हैं, टू डियर, या फिर हमने ये बोल दिया वन शीप, शीप भी इसमें एक एग्जाम्पल होता है। टू सैलमन,
हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते कि मैंने चेंज करके कुछ और लिख दिया, इन्हें फिशेस लिख दिया, डियर्स लिख दिया। वो क्या होता है, वो गलत होता है। मैं इन सब की लिस्ट आपके पास आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप एक बार वो देख लेना। और हम अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल देना। एंड टेक केयर और अपना ध्यान रखो। और बस ऐसे ही पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच।